हेलो यूट्यूब वासियों। तो इम्पोर्टेंस लेके आ गया हूँ मैं क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड का फिजिक्स का। काफ़ी कम वक्त बाकी है एग्जामिनेशन को होने के लिए। और जो पहला मैंने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने चुना है चैप्टर नंबर 2। इस चैप्टर नंबर 2 में कुछ इंपॉर्टेंस टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम में कई मरतबा पूछे जा चुके हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। मेरा नाम अजीम खान है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। तो शुरू करते हैं इंपॉर्टेंस। तो सबसे पहले देखते हैं चैप्टर को दो भाग में डिवाइड किया गया। इस चैप्टर को मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड में, और एग्जाम में जब इसके क्वेश्चंस आते हैं ना तो आसानी से डिटेक्ट हो जाते हैं। बहुत मुश्किल नहीं होता इसके क्वेश्चन को समझना। थियरी क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, कम से कम आपको बोर्ड पेपर में 2 क्वेश्चन दिख ही जाएंगे। इसमें से 4 मार्क्स और 3 मार्क्स और इस तरह से 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी आपको बोर्ड एग्जाम में विजिबिलिटी इजिली दिख जाएंगे। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपको डायरेक्टली मैं टॉपिक्स के नाम बोल रहा हूँ, आपको उस टॉपिक्स को नोट डाउन करना है और आपको इसका पीडीएफ का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। तो सबसे पहला है एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गुआच प्रेशर। उसके बाद है प्रेशर एट अ डेप्थ h बिलो द लिक्विड सरफेस। इस टॉपिक को पढ़ना है आपको। उसके बाद आप डायरेक्टली पास्कल लॉ पे आओगे और पास्कल लॉ की एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट। शुरुआती एप्लीकेशन हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक्स। उसके बाद आना है आपको डायरेक्टली मर्क्यूरी बैरोमीटर्स में और ओपन ट्यूब मैनोमीटर, 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंस है। उसके बाद आप डायरेक्टली आएंगे सरफेस टेंशन वाले पार्ट में। उसमें है कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, सरफेस फिल्म। सारी डेफिनेशन पढ़ लेना, एग्जाम में इसमें से ज्यादा डीपली नहीं पूछेगा। उसके बाद सरफेस टेंशन का भी आपको डेफिनेशन पढ़ लेना है, सरफेस एनर्जी का भी डेफिनेशन पढ़ना है। उसके बाद एक आना है कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है रिलेशनशिप बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। ये आपको पढ़ लेना है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में। एंगल ऑफ कांटेक्ट का डेफिनेशन पढ़ लेना है। उसके बाद आपको डायरेक्टली जंप करना है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जिसका नाम है फैक्टर अफेक्टिंग द एंगल ऑफ कांटेक्ट। इसमें एक स्पेशली जो फैक्टर्स हैं वो है इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी एंड टेम्परेचर ऑफ सरफेस टेंशन। ये बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है, ये भी पढ़ लेना है आप लोग को। उसके बाद आप लोग डायरेक्टली जंप मारेंगे कैपिलरी एक्शन में। सो उससे भी पहले एक और कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप्स एंड बबल्स। एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए कई मरतबा इस पे से क्वेश्चन आ चुके हैं। उसके बाद आता है कैपिलरी एक्शन पे, कैपिलरी एक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ कैपिलरी। उसके बाद डायरेक्टली आप जंप मारोगे कैपिलरी में, एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज और फॉल। ये बहुत बार 4 मार्क्स के लिए इसमें से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, अच्छे से पढ़ लेना है इसको। उसके बाद आएंगे आप इसके नेक्स्ट सेक्शन में फ्लूइड इन मोशन में। वहां पे बहुत सारी डेफिनेशन है, स्टेडी फ्लो, फ्लो लाइन, स्ट्रीम लाइन, फ्लो ट्यूब, लैमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। इनके डेफिनेशन पढ़ना है, इसमें से ज्यादा नहीं पढ़ना है। क्रिटिकल वेलोसिटी, रेनॉल्ड नंबर, विस्कोसिटी, ये सब कॉन्सेप्ट नहीं, ये सब डेफिनेशन से। और अगर फॉर्मूला है तो वो लिख देना है इसका फॉर्मूला। वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जाम में आ भी चुका है 2022 के। उसके बाद आता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, इसे स्टडी कर लेना है। स्टॉक लॉ पढ़ना है, टर्मिनल वेलोसिटी की स्टडी करना है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये सब इंपॉर्टेंट है। बर्नौली इक्वेशन 4 मार्क्स के हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन में। आप वेंट्री ट्यूब पे ज्यादा ध्यान देना क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये बोर्ड वालों का बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है इनको इससे क्या प्यार हो गया, ये इस पे से ज्यादा क्वेश्चन देते हैं। और भी एप्लीकेशन है पर मैंने सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस वेंट्री ट्यूब से